अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं एहसन वाहिद। तहरीक अदम एतमाद इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो टॉप न्यूज़ बन चुकी है। अपोजिशन कहती है कि हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं, हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं, अब बस चंद ही लम्हे बाकी हैं इस हुकूमत के। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती, ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, इनके सिर्फ ज़बानी दावे हैं, अमलन ये कुछ भी नहीं कर सकते। एक तरफ हुकूमती इत्तेहादी हैं जिनके इस वक्त नखरे अपोजिशन भी बर्दाश्त कर रही है और हुकूमत भी बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि और हुकूमती इत्तेहादियों की भी समझ नहीं आ रही कि वो हैं किस तरह। वो भी विकेट के दोनों तरफ कह रहे हैं, कभी उनके बयानात जो हैं अपोजिशन के हमायत में सामने आ जाते हैं और कभी वो खुलकर कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की तारीख देखें, पाकिस्तान की जो है हिस्ट्री देखें, तो उसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि कितनी जो है वो अदम एतमाद जो है कितनी बार कामयाब हुई है और अब तक कितनी बार जो है वो पेश की गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पहली बार जो है वो तहरीक अदम एतमाद जो थी, पाकिस्तान के छठे वजीर आज़म इब्राहीम इस्माइल के दरमियान इब्राहीम इस्माइल के खिलाफ जो है वो लाने का फैसला किया गया था। लेकिन इब्राहीम इस्माइल ने उस तहरीक अदम एतमाद के आने से पहले ही अपना जो है इस्तीफ़ा वो दे दिया था। इब्राहीम इस्माइल पाकिस्तान के छठे वजीर आज़म थे जो कि 18 अक्टूबर 1957 को वजीर आज़म बने थे और उन्होंने 16 दिसंबर 1957 को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। दूसरी बार तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान की पहली खतून वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ 1989 में जो है वो पेश की गई थी, जो कि 12 वोटों से नाकाम हो गई थी। उस तहरीक अदम एतमाद में किसी किस्म की अपोजिशन को कामयाबी नहीं मिली थी। इसके बाद 2006 में मौलाना फजलुर रहमान ने, वही मौलाना फजलुर रहमान जो आजकल PDM के सरबराह हैं, और उन्होंने 48 घंटे का टाइम दिया था कि 48 घंटे में जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है, इमरान खान हटने जा रहे हैं, हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। वो उनके 48 घंटे भी ख़त्म हो चुके हैं और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। इन्हीं फजलुर रहमान ने जो है वो 2006 में उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पार्लियामेंट में लाए थे, जो कि नाकाम हुई थी। और इस बार क्या होगा वो तो अभी देखना होगा। इसके बाद अगर हम पार्लिमानी तारीख को देखें तो पार्लिमानी तारीख में 9 बार स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, जो कि 8 बार नाकाम हुई है और सिर्फ 1 बार कामयाब हुई है। और एक बार जो कामयाब हुई है वो ये फ़खर इमाम के खिलाफ। फ़खर इमाम के खिलाफ 26 मई 1986 में तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई थी, जो कि कामयाब हुई थी और उन्हें अपने ओहदे से हटना पड़ा था। फ़खर इमाम जिनका ताल्लुक सदात घराने से है और जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, वाहिद तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के ओहदे पर रहते हुए फ़खर इमाम के खिलाफ जो है वो कामयाब हुई थी। इसके बाद 2009 में अगर हम हालिया सेटअप में देखें, जो मौजूदा सेटअप है, इसके मुतालिक ये जो अपोजिशन है, पहले भी बहुत दावे किए हैं अपोजिशन ने, और 2019 में भी अपोजिशन ने एक नाकाम कोशिश की थी कि मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है सलीम मांडवी वाला, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, जो कि नाकामी से दो चार हुई थी और किसी किस्म की कामयाबी नहीं हुई थी। अब तक अगर हम तारीख देखें अदम एतमाद की, तो अदम एतमाद सिर्फ 1 बार कामयाब हुई है और वो भी स्पीकर के ओहदे पर फ़खर इमाम के खिलाफ। उससे कबल जो है अदम एतमाद को कभी कामयाबी का सामना नहीं करना पड़ा। इस बार क्या होगा वो तो एक अलग बहस है। अगर हम नंबर गेम देखें, अब जो बार बार दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से कि हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, हम जो है हुकूमत को गिराने जा रहे हैं, हम नंबर गेम की तरफ चलते हैं। नंबर गेम देखें तो हुकूमती जो वोट हैं इस वक्त 178 है। 178 हुकूमती बेंचों पर जो है वो अराकीन जो है वो विराजमान है और हुकूमत जो है उन 178 अराकीन के बल पर इस वक्त खड़ी हुई है। उसके बाद जो इन 178 वोटों में हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके 20 वोट हैं, जिनमें MQM, काफ लीग और GDA शामिल है। अपोजिशन अराकीन की तादाद जो है वो 162 है और हुकूमत बनाने के लिए वोटों की जो तादाद दरकार होती है वो 172 होती है। हुकूमत के 6 वोट ज़्यादा हैं हुकूमत बनाने से और अपोजिशन के जो है वो 10 वोट कम है। अगर अपोजिशन चाहती है कि अदम एतमाद कामयाब हो तो अपोजिशन को अदम एतमाद में हमायत में 172 से ज़ायद वोट चाहिए होंगे, जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो अपना ओहदा छोड़ेंगे। और सियासी ज़राई इस वक्त जो बताते हैं, अब दावे किए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से कि हमें जो है वो सपोर्ट मिल रही है हुकूमती अराकीन से। काफ लीग का बहुत ज़्यादा शोर गोगा था, लेकिन उसमें तो शायद अब हवा नहीं रही और काफ लीग भी विकेट के दोनों जानिब, जैसे मैं पहले कह गया हूँ, खेल रही है। अभी कल ही का वो बयान था परवेज़ इलाही का कि वज़ीर आज़म घबराए हुए
नहीं है, और उसी ही जो है सेशन में वो कह जाते हैं कि अदम एतमाद की इतनी बड़ी हांडी चढ़ी हुई है तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर निकलेगा। अब इससे निकलेगा क्या ये नहीं पता, अब ये आने वाला वक्त बताएगा। सियासी ज़राए के मुताबिक 38 हुकूमती MNA से अपोजिशन की जानिब से रब्ता किया गया था, उनमें से 12 से मामला जो है वो तय पा चुके हैं। ये अंदरूनी ज़राए की बात कर रहा हूँ, और इसकी तस्दीक जो है सीनियर तज्जियाकार हैं आरिफ हमीद भट्टी, वो भी आनेर कर चुके हैं कि 10 वो कहते हैं 10 MNA से मेरी पर्सनल बात हुई है, उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर कहा है, और उन्होंने मुझसे हलफ लिया है कि मैं उनका नाम जाहिर नहीं करूंगा। वो इस वक्त अपने मामलात जो हैं वो अपोजिशन के साथ, नून लीग के साथ जो है वो तय कर चुके हैं, ये उनका कहना है। इसके अलावा 4 ऐसे भी हैं जिनसे बात जो है इब्तदाई मराइल में, और इन 4 के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि इन 4 का ताल्लुक जहांगीर तरीन ग्रुप से है। अगर हम जहांगीर तरीन ग्रुप की बात करें तो उसकी भी इस वक्त बड़ी अहमियत है, और फवाद चौधरी तो बड़ा इस हवाले से मुसलसल दावा कर रहे हैं कि JKT जो है वो कभी धोखा नहीं देंगे, वो हमेशा इमरान खान के साथ खड़े होंगे, जो मर्जी हो जाए वो हक का साथ देंगे, PTI का साथ देंगे। लेकिन होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उनके JKT ग्रुप के एक बड़े अहम तरीन MP हैं सलमान नईम, उन्होंने आज जो है वो बता दिया है कि JKT जहांगीर खान तरीन जो है वो 6 मार्च को वापस आ रहे हैं, और वो कहते हैं तहरीक अदम एतमाद से पहले ही वो वापस आ जाएंगे। अब मज़ीद क्या होता है इस मुतलिक तो कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन फ़िलहाल तहरीक अदम एतमाद सुनने में आ रहा है कि मुअख्खर कर दी गई है, और इस मुअख्खर करने की भी कुछ वजूहात हैं, इसके भी कुछ वो रीज़न्स हैं। पहली रीज़न तो कहा जा रहा है जी शहबाज शरीफ की तबीयत जो है वो नासाज हो गई है। अब ये तबीयत नासाज क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, या फिर उनकी कोई बैरून खाता डील हो गई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये भी अपोजिशन दावा कर रही है कि इस बार हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो साथ खड़े हैं, उन लोगों को डराया नहीं जा रहा, उन लोगों को धमकाया नहीं जा रहा, उन्हें कहीं से फ़ोन कॉल मसूल नहीं हो रही। और कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हो चुकी है, और शायद खकान अब्बासी साहब तो यहाँ तक भी कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, उन्हें पता चल गया है कि हम जिस बंदे को लाए हैं वो बड़ा नाअहल है, नालायक है, और उसने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, तो इसकी वजह से अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो नालायक हो चुकी है। बहरहाल सॉरी नालायक नहीं हो चुकी, न्यूट्रल हो चुकी है। नालायक तो जो है वो अपोजिशन कहती है हुकूमत हो गई है, और हुकूमत कहती है अपोजिशन हो गई है। ये आने वाला वक्त बताएगा क्या होता है और क्या नहीं होता। उसके अलावा OIC का इजलास होने जा रहा है, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो पार्लियामेंट में अभी तक कोई असम्बली इजलास नहीं बुलाया गया, और उस वक्त तक कहा जा रहा है कि नहीं बुलाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि OIC के इजलास की वजह से मुमकिन है अपोजिशन ने अपनी ये जो अदम एतमाद की तहरीक को इसे मुअख्खर कर दिया हो। लेकिन एक तरफ वो दावे भी कर रहे हैं अपोजिशन के जो नुमाइंदे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 5 दिन का जो है वो टाइम दिया, और उन्होंने कहा है 5 दिन के अंदर आप खुद मुस्तफ़ी हो जाएं, वरना मैं जी नंबर गेम पूरी करके इस्लामाबाद आ रहा हूँ और फिर आपसे इस्तीफ़ा लिए बिना वापस नहीं जाऊँगा। इसमें किस हद तक सच्चाई है ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन शेख रशीद जो है वो बिलावल भुट्टो को दावत दे चुके हैं, और कहते हैं अगर आपको इस्तीफ़ा चाहिए तो फिर आपको लाल हवेली आना पड़ेगा। ये उनके अपने पर्सनल मामलात हैं। आगे चलते हैं। मोनिस की मुलाकात, मोनिस इलाही की भी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से हुई है, और इसमें असद जो थे असद उमर साहब वो भी मौजूद थे, और अब कहा जा रहा है कि असद उमर को कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है मामला तय करने के लिए काफ लीग के साथ। ये भी अंदरूनी ज़राए से खबर आ रही है कि मुमकिन है परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए उस्मान बुज़दार की जगह, क्योंकि उनका जो अपोजिशन से मुतालबा था कि हम आपके साथ तब खड़े होंगे अगर परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला बना दिया जाए। तो तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, अंदरूनी ज़राए की से दावा किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही को ऑफर कर दिया है कि हम आपको वज़ीर आला पंजाब बना देते हैं, आप वहां से क्यों बनना चाहते हैं। बहरहाल सारी बातें कबल अज़ वक्त है, होगा क्या ये वक्त ही बताएगा। दूसरी जानिब अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, अपोजिशन अपने मंसूबे में कामयाब हो जाती है और वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने वज़ीर आज़म के ओहदे से जो है वो हटना पड़ता है, तो फिर क्या होगा? फिर वो तो वक्त बताएगा। लेकिन जो कानून कहता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन PTI तो रहेंगे, अगर वो चेयरमैन PTI रहेंगे तो वो लोग जो PTI के इमरान खान को धोखा देंगे और इमरान खान को वोट नहीं देंगे तहरीक अदम एतमाद के अंदर, अपोजिशन के बेंचों पर चले जाएंगे, उनके खिलाफ इमरान खान जो है एक दरखास्त लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन उसके बाद डिफेक्शन लॉ को जो है इस्तेमाल करते हुए वो सब अराकीन जिन्होंने जो PTI के टिकट पर मुंतखब हुए हैं और वोट देंगे अपोजिशन को,
اس کو جو ہے نااہل کر دے گا ان تمام اراکین کو، اور وہ جب تمام اراکین نااہل ہو جائیں گے تو اپوزیشن پھر جب نیا وزیر اعظم منتخب کرنے جائے گی تو شاید نہیں کر پائے گی، کیونکہ اپوزیشن کے اراکین کی تعداد 162 ہے۔ اگر حکومتی اراکین فرض ایگزامپل 20 بھی اس کا ساتھ دے جاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ 20 میں سے اگر 10 کا تعلق یا 15 کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، اور جس طرح شاید خاقان عباسی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں کاف لیگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پی ٹی آئی کے ہی ایم این اے ہیں، اور پی ٹی آئی والے ایم این اے نااہل ہو جائیں گے، تو پھر جب نئی بار ووٹنگ ہوگی نئے وزیر اعظم کے لیے تو اس میں اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ ایک بار پھر جو متوقع تعداد ہوگی، جو درکار تعداد ہوگی، وہ پوری نہیں ہوگی، اور یہ معاملہ پھر کہاں جائے گا نہیں جانتے۔ فی الحال اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن کے جو اپنے گروپ ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے آپس میں بھڑے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کون کیا چاہ رہا ہے اور کون کیا کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں اگر پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے تو ہمیں اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ان کا اتنا حق بنتا ہے، اگر انہیں اتنا گورنمنٹ نواز رہی ہے تو اپوزیشن کو اگر کامیاب ہونا ہے تو پھر انہیں نوازنا پڑے گا۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ہمیں کاف لیگ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کاف لیگ کے بغیر ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس سیٹ اپ میں پیپل پارٹی چاہتی ہے کہ نئے انتخابات نہ کروائے جائیں، جبکہ نون لیگ اور اس کے جو دوسرے اتحادی ہیں جمعیت علماء اسلام وہ چاہتے ہیں کہ نئے انتخابات کروا دیے جائیں۔ اگر نئے انتخابات کروا دیے جائیں گے تو وہ کیا صرف قومی اسمبلی کے ہوں گے یا پھر صوبائی اسمبلیاں بھی ٹوٹیں گی، اور اگر صوبائی اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو پھر پیپلز پارٹی کو کیا مفاد حاصل ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی تو صرف سندھ تک محدود ہے اور دوبارہ بھی سندھ ہی میں کامیاب ہوگی، پنجاب میں مقبولیت ہے نہیں، اور پنجاب میں مقبولیت نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ۔ دوسری طرف اگر نون لیگ وزیر اعلیٰ بنا دیتی ہے پرویز الہی کو، تو پرویز الہی جو اب تک پنجاب کی تاریخ کے سب سے کامیاب ترین وزیر اعلیٰ ہیں، ایک سال میں ممکن ہے وہ نون لیگ کے بندے توڑ کر اپنی کاف لیگ میں لے جائیں اور کاف لیگ کو ایک بار پھر جو ہے مضبوط بنا دیں، توانا بنا دیں، اور نون لیگ کو نقصان ہو جائے۔ نون لیگ بھی یہ رسک لینے کو تیار نہیں ہے، جبکہ پیپل پارٹی چاہتی ہے فوری انتخابات نہ کروائے جائیں، یہ سیٹ اپ چلتا رہے، 5 سال پورے کرے، بس شکلیں جو ہیں عہدوں کی وہ تبدیل ہو جائیں۔ اب یہ معاملات کہاں جا کر رکیں گے یہ تو ایک الگ بات ہے اور کمپلیٹ بات ہے، اس متعلق بڑے بڑے تجزیہ کار جو ہیں وہ کچھ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا پھر نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک اور بڑی خبر میں آپ کو آج جو ہے وہ دینے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو لانگ مارچ ہے وہ نہیں ہونے جا رہا۔ اس متعلق پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم حکومت کو گرا دیں گے، ہم ملک بند کر دیں گے، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں ہو جائیں گی، اسلام آباد میں دھرنا ہی دھرنا ہوگا، عوام ہی عوام نظر آئے گی۔ لیکن اب ان سب باتوں سے جو ہے وہ ہوا نکل چکی ہے، اپوزیشن کسی قسم کا لانگ مارچ نہیں کرنے جا رہی، اور صرف اب لانگ مارچ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں، جن میں اپوزیشن یا پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی قسم کی شرکت نہیں کر رہی۔ یہ ہے موجودہ حالات ان اپوزیشن اور حکومت کے متعلق۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، ہمیں آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجیے۔ شکریہ۔